नमस्कार मित्रांनो, दोस्तों मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। ईश्वर हाय की गणेश्वर कृपा। भाऊ। हाय हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की असीम कृपा, आप लोगों की सुंदर संगत है और अल्कोहलिक हाउस के सुंदर विचारों के जरिए दोस्तों मैं आज शराब के पहले रूप से दूर हूँ। इसीलिए दोस्तों इस वक्त सुखी और समाधान। दोस्तों आज नितिन जे नव प्रकाश ग्रुप थाना के, इन्होंने आप शराब से दूरी के 7 साल पूरे कर चुके हैं। मैं मेरी ओर से, आप उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से, नागपुर अल्कोहलिक एनोनिमस की ओर से और नया जीवन समूह नागपुर की ओर से दोस्तों उनको तथा उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर चरणी यही प्रार्थना करता हूँ कि नितिन जी इसी प्रकार दोस्तों अपना शराब का दूरी का बर्थडे हर साल मनाते रहे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज मेरा विषय है मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारी। विषय पे शुरू करने के पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा। इस विषय के अंदर में जो भी मेरे अनुभव है अल्कोहलिक हाउस में आने के बाद, इस बीमारी के अंतर्गत जो मैंने अपने जीवन में लिया, किस तरह से मैं अपने जीवन के अपने अनुभव दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी के अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मेरे खुद के अनुभव जो है दोस्तों इस बीमारी के अंतर्गत, वही मैं अपने अनुभव शेयर करने की पूरी 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 कोशिश। दोस्तों अभी दोस्तों आज से 21 साल के पहले अल्कोहलिक अवस्था के अंदर में आया। बहुत सारे किंतु परंतु थे मेरे मन में। मेरी शराब से दूर रहने की कतई इच्छा नहीं थी और मेरे को मालूम था कि मेरी शराब छूटने वाली नहीं है करके। लेकिन दोस्तों मैं अपने मिसेस के घर समाधान के लिए इस मीटिंग हॉल में आया था, क्योंकि मेरे को याद है वो दिवाली का दिन, कल का लक्ष्मी पूजन था और आज दोस्तों मंगल का दिन था। और मंगलवार को 18 अक्टूबर 1998 को दोस्तों पहली बार इस मीटिंग हॉल में आया। मीटिंग हॉल में आने के बाद सिर्फ घर के लोगों के समाधान के लिए आया था, क्योंकि पूरी तरह से मैं टूट चुका था और मेरे को मालूम था कहीं भी मैं जे के जाऊँ लेकिन मैं शराब पीने वाली नहीं। जब दोस्तों पहले दिन मैं इस मीटिंग हॉल में आया, मालूम नहीं दोस्तों उस दिन ईश्वर ने मेरे अंदर में वो एक विशेष कृपा किया कि शराब से दूर रहने की मेरे अंदर में दोस्तों एक विशेष कृपा ईश्वर ने की। ऐसा नहीं कि जब मैं शराब पी रहा था तब ईश्वर की मेरे ऊपर में कृपा नहीं थी, तब भी ईश्वर की मेरे ऊपर में कृपा थी। इसलिए दोस्तों मैंने अपनी मौत कई बार अपने आंखों से देखा हूँ, वो भी उस ईश्वर ने मेरे को जिंदा रखा। दोस्तों लेकिन शराब से दूर रहने की एक विशेष कृपा, जब मैंने लोगों के अनुभव जब जायज से सुना, जब मैं बैठा था पीछे में, तब दोस्तों पहली बार मेरे को एक मन में आशा की किरण जाग उठी। यार ये लोग शराब से दूर रह सकते तो मैं क्यों नहीं। मेरे को भी दोस्तों उस दिन पहला दिन था, दिवाली का दिन था, दिवाली का अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा था। मेरे को आवाज दिया, मेरे को भी बुलाया, गया, मैं खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों मैंने उस दिन, मेरे को आज भी वो याद है दोस्तों, 18 अक्टूबर का दिन 1998 का, मैंने पहले दिन दोस्तों रो दिया था। मेरा मन ऐसा भर के आ गया था और दोस्तों मेरे आंखों से पानी गिरा और मैंने एक ही शब्द ज्ञानेश्वर बोला और मैंने बोला आज मैं नहीं कहता हूँ, कल कहूंगा, और जाके पीछे में बैठ गई। लेकिन वो जो लोगों के अनुभव मैंने सुना, तब मालूम नहीं दोस्तों मेरे को एक आशा की किरण मिली। यार बोला ये लोग शराब से दूर रह सकते तो अपन भी रह सकते। मैं दोस्तों घर जाने के बाद जिस व्यक्ति ने मेरे को वहां लाया था, उसने मेरे को पूछा कल, बोले मैं 5:45 आऊंगा, 5:30 तू तैयार रहना। मैंने बोला बताओ, बोला कल कहाँ आना है। उन्होंने बताया, बोले महल पे मीटिंग होती है, वहां पे 7 बजे वहां आना है। मैंने बोला एक काम करो रमेश भाऊ, तुम जाओ, बोला मैं खुद ही आ जाऊंगा, बोला तुम मत आना। मैं दोस्तों 6:45 दूसरे दिन साइकिल से उस मीटिंग हॉल में चले गया और 7 बजे की दोस्तों पहली मीटिंग जब मैंने किया, उस दिन से दोस्तों मैंने आज तक के पलट के देखा। दोस्तों जैसे जैसे मैं इस मीटिंग हॉल में आके चले गए, आसानी से दोस्तों मैं शराब से दूर होते हुए जा रहा था और धीरे धीरे करते करते लोगों के अनुभव जब ईमानदारी से और खुले मन से मैं सुन रहा था, तब मेरे को पता लगा दोस्तों कि मद्यपान नाम की एक बीमारी है। शराब पीना ही एक अपने आप में बीमारी है। दोस्तों जब मैं शराब पी रहा था तब मेरे को ये पता ही नहीं था कि शराब पीना एक अपने आप में बीमारी है। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों के अनुभव से पता लगा दोस्तों कि शराब पीना ही एक अपने आप में बीमारी है। बोले अब बोले तेरा शरीर वो दूध के समान बन गया है कि दूध में दही का एक बूंद अगर गिरता है तो पूरा दूध खराब होता है, उसी प्रकार का तेरा ये शरीर हो गया है। क्या बताया तेरी इस बीमारी के अंतर्गत मेरे को पता लगा कि जो 100 लोग शराब पीते हैं उनमें से मैं अब उन 15% लोग के अंदर में आ गया हूँ कि अब मैं शराब के बगैर रह ही नहीं सकता। दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आते गया दोस्तों,
तब जाकर दोस्तों मेरे को इस बीमारी का पता लगा। जब मैंने गहराई से लोगों के अनुभव से अपने अनुभव मिलाते चले गया, तब मेरे को पता लगा कि वाकई में भी मैं इस बीमारी के अंतर्गत आ गया हूँ। तेरे को याद है दोस्तों, बचपन में मेरे घर के अंदर में मेरे पिताजी एक प्योर महुआ की दारू लाते थे। साइकिल जो कीड़ा मीरम होते थे, वो हमको 1 चम्मच दारू देते थे, और वो 1 चम्मच दारू दोस्तों दवाई के समान पीते थे, तो पिलाते थे, हम सो जाते। दोस्तों धीरे-धीरे करते-करते ही जो ये जो शराब का चस्का था, जब मैं बड़ा हुआ, हमारे खेत में दोस्तों हुड्डा पार्टी होती। वो हुड्डा पार्टी के अंदर में दोस्तों एक प्योर महुए की दारू आती थी, और लोग दारू पीने के बाद वो हुड्डे का दोस्तों आनंद लेते। मैं भी दोस्तों चोरी छिपे जो बरोबर के दोस्त थे उनके साथ में मिलके एक आधा कप शराब पी के, दारू पी के, वो हुड्डे का आनंद लेते चले। तब दोस्तों मेरे को एक अलग ही मजा आती चले, और वो मजा आते-आते दोस्तों जैसे-जैसे मैं मैट्रिक में गया, मैट्रिक में जब कॉलेज में आया मैं, तो मेरा परिचय दोस्तों बियर बार से हुआ। मैं दोस्तों के साथ में बियर बार में जाके दोस्तों धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी बियर पीते चले गए। बियर पीते-पीते दोस्तों मेरे को ये नहीं मालूम था कि बियर पीते-पीते मैं कब इंग्लिश पे आ गया। मेरे को याद है दोस्तों, मैं जब मेरी शादी हुई थी, शादी होने के पहले दोस्तों एक मेरे बार में एक लवर थी। वो लवर की बात ऐसी थी दोस्तों कि उसके साथ में ये चल रहा था, लेकिन मैंने कभी उससे बात नहीं किया था। मैं एक डरपोक किस्म का आदमी, बात करने के लिए घबराता था, क्योंकि मेरे को याद है दोस्तों बचपन में मेरी माँ मेरे को बहुत मारती। जब भी मैं किसी से कुछ बात करता था या कोई एक आधा लड़का रोते हुए घर में आया, उसने बता दिया कि मैंने हाथ लगाया, वो दोस्तों मेरी माँ मेरे को ही मारती थी, उसको कुछ भी नहीं बोलती। और वो डर के मारे दोस्तों मैं चुपचाप घर में बैठा रहता था, कहीं जाता ही नहीं। इसकी वजह से दोस्तों एक डर मेरे अंदर में पैदा हो गया था, और एक तो इतना शर्मीला था कि मैं किसी से बात करता है, मैं लड़कियों से तो बात ही नहीं करता था। मेरे घर में बराबर की छोटी लड़की भी आई तो मैं दोस्तों दूसरे रास्ते से चले जाता था। ऐसी मेरी आदत थी दोस्तों। आज भी दोस्तों लड़कियों से बात करते हुए मेरे को बहुत शर्म आती, मैं जाता नहीं डायरेक्ट बात करता। वो जो दोस्तों वो लड़की जब मेरे साथ में लाइन मार रही थी, मैं कॉलेज के जमाने में, मेरा ग्रेजुएशन हो गया था और वो ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन दोस्तों मैंने उससे कभी बात नहीं किया। लेकिन मालूम नहीं दोस्तों, जब मेरी शादी जमी, मेरे क्योंकि शादी मेरी करने की इच्छा थी, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर थे, वो दोस्तों मरने के कगार पे आ गए थे, और उन्होंने आखिरी इच्छा थी कि मैं सबसे बड़ा नाती होने की वजह से मेरी शादी उनको देखना था। तो उन्होंने दोस्तों मेरे को बोला, ज्ञानेश्वर तेरी शादी मेरे को देखना है। दोस्तों उनके कहने के मुताबिक मेरी शादी पक्की हुई। तो मालूम है दोस्तों क्या, वो जो मेरी दोस्त है, तो लवर बोलूं या फ्रेंड बोलूं, उसके मन में क्या बात है, तो शादी होने के 1 महीना पहले दोस्तों उसने मेरे से खुद होके बात किया। और दोस्तों उससे बात करने के बाद फिर दोस्तों मेरी शादी शादी हुई भी दोस्तों, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मेरे को औरत अच्छी नहीं, मेरा ध्यान उसी की तरफ रहता था। क्योंकि शादी के बाद में दोस्तों उसने मेरे से संबंध बनाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर में वो एक जलनपना निर्माण हो गई, क्योंकि मेरी शादी हो गई। दोस्तों शादी के बाद जब मैंने उसके साथ में बहुत पिक्चर देखे, लेकिन दोस्तों मैं मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं पिक्चर भी देखता दोस्तों, लेकिन मैं ऐसा डरपोक आदमी था कि मैंने कभी उसके हाथ को भी हाथ में लगाया ना उसके आंख को हाथ लगाया। इतना डरपोक था दोस्तों। शादी में होने के बाद दोस्तों जब वो उसकी एमए करने के लिए जब वो बाहर गाँव जा गई पढ़ने के लिए, धीरे धीरे करते करते दोस्तों मेरा शराब का प्रमाण बढ़ते चले गया। शादी होने के बाद 1.5 साल के बाद में दोस्तों मेरी एक पहली लड़की हुई, और मेरी पहली लड़की दोस्तों मेडिकल में मेयो में वो माड़ का हड़ताल चल रहा था, और वो हड़ताल के दिन दोस्तों उसकी तरफ क्लियर किया नहीं किसी ने। वो पहली लड़की मेरी गुजर पहली लड़की गुजरने के बाद दोस्तों मेरा शराब पकने का प्रमाण बढ़ते चले गए, और मेरी ये लवर थी, ये भी दोस्तों बाहर गाँव थी। तो मैं दोस्तों अपने आप को देवदास समझ के शराब के बार के अंदर में जाके शराब मुझसे में दोस्तों 1985 में मेरा प्रमोशन हुआ। मैं टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में आया दोस्तों। टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में आते बरो पहले से मैं शराबी था,
और जिस डिवीजन के अंदर में मेरे को मिला था काम, उस डिवीजन में पहले से लोग को पैसा तो वहाँ रहता था सुना, तो अपना ही पैसा समझ के सब जन लोग को मस्त मजा मारते थे। मैं भी दोस्तों उनके साथ मिल गया और शराब का मेरा प्रमाण ऐसा बढ़ते चले गया कि जैसा दोस्तों नदी को पूर आता है, वैसा मैं इस शराब के पूर के अंदर में दलदल में ऐसा फंसते चले गया कि मेरे को बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता था। आखिर में दोस्तों इसी शराब की वजह से मेरी लेट क्रेडिट हो गई और लेट क्रेडिट के अंदर में दोस्तों 2 बार मेरी लेट क्रेडिट हो गई और तीसरी बार दोस्तों मेरे को याद है दोस्तों जब मेरी लेट क्रेडिट हुई उसके पहले मेरा रोज का 4-4, 5-5 हजार रुपए की टाइमिंग रही और उसके लिए दोस्तों मैं दिन भर घूमता था पैसे जमाने के लिए और वो जमा के फिर पैसा तो भी फंसा था पैसे। फिर सवेरे उठते बड़ो दोस्तों वही चिंता, रात को बम पी के आना सवेरे और कब दोस्तों भाई शराबी बन गया मेरे को पता ही नहीं। इसी शराब की वजह से दोस्तों मेरे को रिवर्ट किया गया। रिवर्ट होने के बाद दोस्तों जब मेरे जेब का पैसा कम होते गया तो जाकर दोस्तों मैं देसी के ऊपर में पहले महुए पे आया, फिर देसी पे आया, देसी रम पीने लग गया, फिर रम से दोस्तों सफेद पे आया और तो देसी भी इतनी पीता था कि जिसकी हद। ये सारी बातें दोस्तों अल्कोहलिक आदेश में आने के बाद जब मैं इस बीमारी के अंतर्गत लोगों के अनुभव सुन के चले गया तब मेरे को पता लगा कि ज्ञानेश्वर ये सारी बातें जो यहाँ से सीनियर मेंबर अपने अनुभव के डिसीज के तहत जो बता रहे हैं ये तो मैं सब कर चुका हूँ और वो भी मैं शराब को दोष देता ही नहीं। मैं अपने भाग्य को दोष दे रहा था। ईश्वर तूने मेरे को गरीब क्या क्यों पैदा किया, अच्छे लखपति क्या करता तो साला मैं भी वक्त शान से मजा मारता, मेरा परिवार भी सुखी रहता और मैं भी शान से दारू पीता। ऐसी उल्टी सोच मेरी इसी शराब की वजह से दोस्तों मेरे को सट्टा जुआ लॉटरी का शौक लग गया। लॉटरी कम खेलता था लेकिन सट्टा खेलता था दोस्तों और जुए का तो धर्म था। मैं हर 1 तारीख को दोस्तों पगार लेने के बाद जुआ खेलने जाता था और ये सोच के जाता था क्योंकि ईश्वर पे मेरा तब भी बहुत बड़ा भरोसा था, विश्वास था कि आज मैं जीत के ही आऊंगा। ऐसी मेरी मन बोलता था। दोस्तों जुआ खेलने के बाद अगर मैं जीता तो भी दोस्तों दारू पी के उसमें आता, थोड़े से पैसे घर को देता था और दूसरे दिन दोस्तों और ज्यादा कमाने के चक्कर में फिर जुआ खेलने जाता था तो पूरे हार के दोस्तों और लोगों के छप्पा के दोस्तों में वापस आता था और हार गया तो 50 रुपए की हारी लेके आता था दोस्तों, वो भी हारी लेके 50 रुपए की शराब पी के आता था। ऐसी मेरी बात। अरे जब मैं अल्कोहलिक आदत में आता मेरे को याद है दोस्तों आखिरी में मेरी नौबत यहाँ तक के आ गई थी कि वो जहाँ से मैं किराना लाता था वो किराने वाले को मेरे को 5-5, 10-10 रुपए दोस्तों शराब के लिए मुक्का इतनी मेरी नौबत आ गई। यानी मैं आखिरी में पूरा जियो बन के दोस्तों इस ब्यूटी हॉल करके मैं आया। मेरे को याद है जिस दिन मैं दिवाली के दिन इस ब्यूटी हॉल में आया था उसके पहले दोस्तों मैंने 15 दिन में दोस्तों 15,000 रुपए अपने आप पे ब्याज वाले की चप्पल, वो भी उसको ऐसी टोपी दिया था। वो बोले तू बोले मैं 7% से देता हूँ, तू 10% से चला बोले। मेरे को लगा मैं भी कमाऊंगा और मेरा खर्चा भी निकलेगा, लेकिन दोस्तों मैंने एक भी पैसा नहीं आ, किसी को चलाया। पूरे पैसे की दोस्तों मैं दारू पी गया, घर में भी एक 5 पैसे नहीं। बाद में दोस्तों मेरे को लोन लेके वो उस बैच वाले के पैसे देना पड़ा। तो दोस्तों ऐसी मेरी हालत हो गई। जब मैं आया था जिस दिन उसके अगले दिन मेरे को याद है दोस्तों 17 तारीख को मैंने मेरे मिसिस दोस्तों जब वो मार्केट में गई थी जिसको बाकी आते उसको जो मैसेज मिला अल्कोहलिक आंस का मेरे दोस्त के माध्यम से, तो वो गई तो दोस्तों मैंने उस वक्त उसके पर्स में से 50 रुपए चुराया था अलमारी से और वो आखिरी शराब पिया था मैं तब से आपको यहाँ तक के दोस्तों मेरी नौबत। दोस्तों अल्कोहलिक आंस में आने के बाद जब मैं लोगों के अनुभव सुनते चले गया तब मेरे को पता लगा मद्यपान एक बीमारी है। शराब पीना ही एक अपने आप में बीमारी। जब लोग बोलते थे यार मैं एक शराबी, मैंने कहा काय शराबी, मैं तो शराबी नहीं हूँ और ये शराबी। लेकिन ये अनुभव सुनने के बाद पता लगा कि वाकई में मैं कल भी शराबी था, आज भी शराबी हूँ और मरते दब तक के शराबी रहने वाला हूँ। इसीलिए ये लोग अपने आप को शराबी। दोस्तों ये बीमारी के अंतर्गत एक बात पता लगी मेरे, ये अपने आप को शराबी क्यों कहते हैं। जैसे दोस्तों किसी को अगर कैंसर होता है उसका शरीर साथ नहीं देता, उसका मन काम करता है। एखादा आदमी अगर पागल होता है उसका शरीर साथ देता है, शरीर अच्छा रहता है लेकिन मन काम नहीं करता। ये बीमारी दोस्तों उससे भी बढ़कर मेरे को बताइए
ये बीमारी ने मेरे शरीर को भी खराब करके रखा था, मेरे मन को भी खराब करके रखा था। और जिसको मैं एक अच्छी आत्मा कहता हूँ, शुद्ध आत्मा, के अंदर से मेरे को ईश्वरीय आवाज आती है, मैंने क्या सच है, क्या गलत है, उस आत्मा को भी दोस्तों मैंने शराब की वजह से पूरी तरह से प्रस्तुत करके रखा। इसलिए मेरे को दोस्तों आज मैं कहता हूँ कि मैं एक शराब, जैसे हर बीमारी का कुछ ना कुछ लक्षण रहते ही है, वैसे इस बीमारी के भी लक्षण थे दोस्तों। ध्यान एक बार मेरे को ये पता लगा कि ये एक त्रिकोण डिसीज है, ये तीनों धरातल पे वार करने वाली बीमारी है, और जग में ये ऐसी पहली बीमारी है कि जिसने मेरे शरीर को, मेरे मन को और मेरे आत्मा को पूरी तरह से ग्रसित करके रख दिया है दोस्तों। यहाँ आने के बाद मैं जब आता हूँ, इस बीमारी के अंतर्गत जब मेरे को एक व्याख्या दी गई, वो व्याख्या बड़ी अच्छी लगी मेरे को। सबसे पहले तो व्याख्या दी थी मेरे को कि ज्ञानेश्वर बोले, तू अगर घर से निकला है 1 या 1.5 पैक पीने के लिए, इस सोच के कि मैं इसके यार इतने दिन हो गए अभी शराब नहीं पिया, थोड़ी सी शराब पी के आता हूँ, मजा लेता हूँ और अपना अच्छे से कार्यक्रम अटेंड करूंगा, ये सोच के बस जाता हूँ यार, नहीं मैं 1 या 1.5 पैक पी के आता हूँ, और 1 या 1.5 पैक पीने के बाद तेरे मन का अगर समाधान नहीं होता है तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तू इस बीमारी से। मेरे जीवन के कई ऐसे अनुभव थे दोस्तों। मैं जब भी दोस्तों सोचता था अभी मैंने 1 महीना शराब नहीं पिया, 1.5 महीना शराब नहीं पिया, चलो यार अभी कार्यक्रम थोड़ी सी शराब पी के आता हूँ, 1 पैक पी के आता हूँ, 1.5 पैक पी के आता हूँ, और फिर मैं घर में अच्छे से कार्यक्रम अटेंड करूँ। मालूम नहीं दोस्तों, 1 या 1.5 पैक पीने के बाद मेरे शरीर में ऐसी क्या हलचल हो जाती थी। मैं घर को आते निकलता था, लेकिन रास्ते में से और वापस जाता था, मैं घर को आता ही नहीं। और दोस्तों मेरा शरीर दारू की डिमांड जमा नहीं करते करते मैं उतनी मात्रा में शराब पी के आता था जितना मेरा कोटा है, उससे कम शराब पीने। ऐसी दोस्तों मेरे को यहाँ पर इस बीमारी के अंतर्गत एक तो और बात बताई, जो अल्कोहलिक कारण से मेरे को 20 सवाल दिए, उसमें से 3 सवाल भी अगर मैंने हाँ में जवाब दे दिया तो मैंने समझ लेना चाहिए कि मैं इस बीमारी के अंतर्गत आ गया। मेरे को याद है दोस्तों, शुरू में तो मेरे को ऐसा लगा था मेरे को ज्यादा सवाल लागू नहीं हो रहे, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों के अनुभव सुनते चले गया, तब मेरे को पता लगा कि मेरे को 19 साढ़े 19 सवाल लागू हो रहे थे। एक बात और बताई कि इस बीमारी के अंतर्गत, व्याख्या के अंतर्गत, कि मेरे शरीर के शराबी को दारू के बोतल का ढक्कन खोलना याद है, लेकिन ढक्कन लगाना याद है। सही बात है दोस्तों। जब भी दोस्तों मेरी मिसेज मेरे को बोलती थी कि बाहर में जाने को बहुत ज्यादा मात्रा में शराब, तो घर में लाके पियो, तो लगता था ये थोड़ी थोड़ी घर में पिएंगे शांत है, अपना पैसा भी बचेगा, पैसे की भी बचत होगी और नजर के सामने में रहेगी। दोस्तों वो भी प्रयोग मैंने करके देखा, कई बार घर में लाके रखा, लेकिन दोस्तों मालूम नहीं मेरी नजर पूरी बोतल के ऊपर ही लगी रहती, और थोड़ी देर में जमा नहीं करते करते पूरी बोतल खाली करता था, और फिर जाकर दोस्तों और मैं बाहर जाके खड़ा। ऐसा मैं दौड़ा बन गया था कि अब मेरे को बंद दरवाजे के अंदर में शराब मजा ही नहीं आता। जब मैं डोलते डालते मस्त आता था दोस्तों, तभी मेरे मन को समाधान मिलता था। ऐसी बीमारी दोस्तों, ऐसी फ्रैक्चर दोस्तों, अल्कोहलिक में आने के बाद कुछ मेरे को इसके पीने के प्रकार भी पता लगे। एक सोशल ड्रिंकर है, एक जवाई थे दोस्तों, वो टीचर थे, वो दोस्तों जवाई हमेशा फुकट की दारू पीता। गाँव के अंदर में आने के बाद मेरे को याद है दोस्तों, जब हम शराब पीने जाते तो जवाई को भी लेके जाते थे शाम के टाइम, और उसको भी बम पिला देते थे। पिलाने के बाद जब गांव में आता था, वो कभी कभार झगड़ा करता था, अपने औरत को गालियां बकता था, हमको भी गालियां बकता था, और कभी कभी वो उल्टा भी कर लेता था। लेकिन सवेरे उठते बार जब उस जवाई को, चलो जवाई थोड़ा सा उतार लेके आएंगे, तो वो बोलता था जाओ बेटा तुम, मैं नहीं आता। यानी कहने का मतलब दोस्तों, वो ओकेजनल ड्रिंकर ऐसा था कि कभी कभार शराब पीने के बाद में भी वो उसको अगर दूसरे दिन बोला कि चलो थोड़ी सी लेने के लिए, तो वो बोलता मैं नहीं आता। नहीं, अल्कोहलिक से ये एक बात बताई कि जिसके मुंह से नहीं ये शब्द निकलता है वो आजीवन शराब पी सकता है, लेकिन मेरे मुंह से दोस्तों नहीं ये शब्द तो कभी निकला ही नहीं। उसके बाद में प्लानिंग ठीक कर आता है दोस्तों, कि मेरे सर का शराबी प्लानिंग से कभी कभी लाके रखता है। जैसे मैंने बताया था, मेरी मिसेज बोलती थी घर में लाके पियो, होली है, पोला है, दशहरा है, दिवाली है, इस निमित्त मैं घर में शराब लाके रखता था। लेकिन दोस्तों मेरी नजर बॉटल के ऊपर में रहती थी। और फिर दोस्तों जैसे होली के लिए मैंने शराब लाके रखा हो, बस पहले दिन रात को दोस्तों जिस दिन होली जलती है, बॉटल खोल खोल के थोड़ी थोड़ी करते करते पूरी बॉटल खत्म कर लेता था। और फिर दोस्तों जो घर घर में दारू मिलती थी, वो दारू पीने के लिए मैं बाहर घूमते रहता था।
ऐसी मेरी बात थी कि भाई प्लानिंग ड्रिंकर से भी दारू पी नहीं सका दोस्तों। इसके बाद में एक प्रकार आता है हैबिचुअल ड्रिंकर। जैसे जैसे दोस्तों मैं शराब पीने के लिए बार के अंदर में जाते रहता था, धीरे धीरे करते करते मेरा कोटा बढ़ते गया, मेरा शराब पीने की मात्रा बढ़ती गई, मेरे शरीर की डिमांड बढ़ती गई दोस्तों। 1 पैक से 1.5 पैक, 1.5 पैक से 2 पैक, 2 पैक से 2.5 पैक, 2.5 पैक से 3 पैक। मैंने दोस्तों अल्कोहलिक एसिड तभी मेरे को वार्न किया, जब तू हैबिचुअल ड्रिंकर बना, तब तेरे अंदर में जो शराब छोड़ने से या शराब से दूर रहने की जो अदृश्य दिशा थी, वो तू पूरी तरह से लांग डालता है और तू टोटली अल्कोहलिक बन जाता तेरा शरीर। जैसा बताया यहाँ पे कि किसी को ककड़ी खाने के बाद आ जाती है, खुजली आती है, या आटा चक्की पे गए तो शींक आती है, उसी प्रकार को अब तेरे को शराब की एलर्जी हो गई है कि तेरे शरीर में अगर थोड़ी सी शराब जाती है तो तेरा शरीर दूसरे पैक की डिमांड करे, नहीं जमा करके तीसरा करे। अरे तेरा जितना कोटा है आज बढ़ा हुआ, उससे थोड़ी ज्यादा पिएगा या उतनी ही पिएगा, तभी तेरे मन का समाधान होने वाला है। ऐसी बीमारी तेरे को। इसके बाद में दोस्तों एक कंपल्सिव ड्रिंकिंग आता है। मैं कंपल्सिव ड्रिंकिंग में आ गया था दोस्तों। मेरी पूरी डिपेंडेंसी शराब पे। मैं दोस्तों रात को इसको पी के आ रहा था कि सवेरे उठ के बड़ो दोस्तों मेरे को शराब पीने जाना पड़ा। कब किसके साथ में शराब पी रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम दोस्तों। मेरे को सिर्फ शराब ही शराब लग गई। उसके बाद की आखिरी स्टेज आ रही थी दोस्तों, मोस्ट कंपल्सिव ड्रिंकिंग। मेरी पूरी डिपेंडेंसी शराब पे थी। मैं किसके साथ में पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम दोस्तों। कभी कभार तो ऐसा होता था, मैं शराब के लिए जी रहा था और शराब के लिए मर रहा था दोस्तों। मेरे आंखों के सामने सिर्फ शराब शराब ही थी। मैं दोस्तों कभी कभार दोस्तों, मेरे को याद है मेरी मिसेज मेरे को जाने देती नहीं थी सवेरे सवेरे। तो मैं क्या करता था, कहीं पैसे छुपा के रखता था थोड़े बहुत। और दोस्तों मेरी मिसेज डांटेगी करके मैं टावेल या लुंगी के ऊपर में दोस्तों बनियान की 1 नंबर या 2 नंबर के बहाने दोस्तों निकलता था पैटिया में और सीधा बच्चे। कई बार तो ऐसा हुआ दोस्तों, सिर्फ टावेल और बनियान के ऊपर में 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक के भाई शराब। इतना अच्छा कुछ परिवार रहने के बाद और मेरे तरीका बेवड़ा दोस्तों टावेल के ऊपर में शराब पकड़े और बम शराब पी के दोस्तों अपने घर को आ। ऐसी दोस्तों मेरे दोस्तों मेरे घर में भी के पैसे मेरी पिताजी लेते। लेकिन वो रिक्शे वाले के मुंह से मैं सुनता था, अबे वो माप के अंदर में जूना मोटर स्टैंड पे बहुत ज्यादा मात्रा में शराब मिलती है। माप बड़ा बॉटल देने के बाद 5 जन बना के माप बनाते हैं। अरे उसमें बहुत कम कम में बम काम होता है दोस्तों। मैं वो कंपल्सन में आ गया था कि मैं वो रिक्शे वालों के साथ में वो माप के चक्कर में जाता था दारू पीने। वो जम खाया हुआ ड्राम का पानी अभी दोस्तों याद आती तो कैसे कभी लगता है। वो बॉटल के लिए गिलास के लिए झगड़ रहे, एक मिनट का गिलास पकड़ के ले रहे दोस्तों, पीछे वो गंदी गर्दी और कैसे भी धो के उसमें वो डालते थे। और दोस्तों वो शराब इतनी मेरी दोस्तों पप्पल के ड्रिंकिंग में आ गया था कि हाथ खुल गए, पसीना निकलता था दोस्तों, चेहरे पे सूजन आ गई थी, थर थर कांपता था नहीं किया तो दोस्तों। मैं अगर पलंग पे बैठा हुआ मेरी शराब नहीं में मैं अच्छी तरह का तड़पता था। मैं अपने औरत को बोलता था, तू मेरे को मार रही है क्या, मैं मर जाऊंगा, मेरे को 5 मिनट की शराब पीने के लिए जाए। दोस्तों किसकी मेरी हालत। दोस्तों यह जो इस बीमारी के जो एक लक्षण बताए थे, एक मानसिक आकर्षण, शारीरिक हो और आत्मिक। मानसिक आकर्षण ऐसा था इसको, शाम को अगर मेरे को शराब पीना था मैं सवेरे से दोस्तों शराब के बारे में सोचा यार, आज शराब वहाँ अच्छी नहीं मिली, कहाँ पियेंगे, क्या पियेंगे, कौन से बार में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सोचा करता था दोस्तों। अगर पैसे नहीं गए तो पैसे का जुगाड़ कहाँ बनाऊं, किसके लिए लाऊं, कहाँ से लाऊं। यानी न पीते हुए भी शराब के बारे में सोचना, ये दोस्तों मेरा मानसिक आकर्षण था, एक जुनून था मेरा, एक पागलाना सोच थी, पागलाना हरकत थी दोस्तों, कि जो एक पागल आदमी कर। मेरे को याद है दोस्तों मैं नागौर जाता था हर साल, और इसलिए गया था कि नागौर से आने के बाद 1.25 महीने की मैं कुछ नहीं करूंगा तो शराब मैं पीना छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों जब मैं नागौर जाने के 1-1.5 महीने के पहले से दोस्तों जैसे बातें होती थी, मैं दोस्तों पहले से सोचा करता था अपन नागौर जाएंगे, दारू की डब्बी कौन पकड़ेगा, दारू कहाँ से लेंगे, अपन खाना कहाँ पकाएंगे। यानी दोस्तों न पीते हुए शराब के बारे में सोचना, ये मेरी मानसिक
अल्कोहलिक आवाज से यही बताया मैं उसको। मानसिक बीमारी के अंतर्गत एक उदाहरण। मैं दोस्तों रोज जब मैं टैक्स में था, मेरा रोज का टाइमिंग रहता था, और टाइमिंग रहने से दोस्तों मैं बीसीआर जब खटाता था, मेरे नजर में एक ही बात रहती थी कि कौन कब आता है, मैं ये पैसे भर दूं, यार डाल दूं काउंटर पे, और कब मैं पीने के लिए राणा करूं। मैं जब टैक्स की रसीद फाड़ता था दोस्तों, तो टैक्स के रसीद के अंदर में मेरे को शराब दिखती थी, मेरा हाथ ऐसा पत्थर करता था। ऐसा लगता था कि कब रसीद फाड़ता हूँ और कब पैसे लेता हूँ और कब पैसा रखता हूं। कई बार तो दोस्तों इस शराब की वजह से मैंने रसीद बुक लेके दोस्तों बार के अंदर में गया, हमारे ऑफिस के बाजू में बार था, नया खुला था, और वहां जाके दोस्तों मैं पैसे लेता था, रसीद फाड़ता था और शराब। ऐसा मेरा दोस्तों ये मानसिक आकर्षण है कि मैं न पीते हुए भी दोस्तों शराब के बारे में सोचा करता था। उसने बताया दोस्तों शारीरिक कोर्स। दोस्तों ये शारीरिक कोर्स ऐसी थी दोस्तों, जैसा मेरे को बताया, इसकी तुलना पेट्रोल के साथ में की गई है कि पेट्रोल की बॉटल कितने भी दिन जमीन के अंदर में गाड़ के रख दो और उसको बाहर निकालो और माचिस लगाओ तो पत्ता लेती है। वैसा ही दोस्तों मेरा ये शरीर हो गया था। मेरे को याद है दोस्तों शारीरिक कोर्स के मेरे ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों। जब मेरे को रिवॉर्ड किया गया था, इसको बताया मेंटल ऑब्सेशन और शारीरिक कोर्स एक ही तरीके के दो बातें हैं कि जिसके अंदर में मेरी गर्दन फंसी गई। उसको कब पहले वार करेगा पता नहीं, लेकिन मेंटल ऑब्सेशन पहले वार करेगा। दोस्तों जब मेरे को रिवर्ट किया गया था, मैं शराब के अंदर में था। मेरे को जब पता लग गया था, एक जने बता था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा जब रिवर्ट का ऑर्डर आया था, तो दोस्तों मैंने ये सोचा, मैं घर को आया, ऑफिस के अंदर में सबसे बात किया तो एक जन बोले पार्टी बकरी सबके है, बोले पंचायत की टाकी के सामने में धनवटी चेम्बर में पार्टी मस्जिद तो पार्टी बकरी का है। वो बोले उसके ऑर्डर तेरे को लाके। मैंने उसकी तपास किया और वहां गया, उसने मेरे को बताया 500 रुपए लगेंगे बोले इसके ऑर्डर लेने के लिए। सिंपल बोले पेपर लेके आया। दोस्तों मैं घर को आया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और कोई मेरे को पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शराब पीती के मैंने अपनी हालत इतनी कर दी थी कि मैं 5-5-10 होता था, और वैसी मेरी कंडीशन हो गई थी कि कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता। दोस्तों जब मैं घर को आया तो मेरी नजर दोस्तों मेरे मिसेस के गले पे, उसके गले में दोस्तों एक वो डोर बोलते, वो डोर के दो मणि थे और पूरे काले मणि। मैं अपने औरत को बोल रहा हूँ दोस्तों कि एक काम कर, तू मेरे को अपने गले की डोर वाली पोस्ट दे दे। बोला, मैं बोला ड्यूटी ज्वाइन करते बरोबर फर्स्ट से तेरी बोला ये पोस्ट बना दी। वो मेरे को बोल भी रहे, अरे बोले अभी तक के तुम इसके बोले कमाई किए, इसके बोले टैक्स किए, तो बोले एक भी तो तुमने मेरे को बना के नहीं दिया, और अभी क्या बना के देने वाले हो। लेकिन दोस्तों नहीं दे रही, और उसके पीछे बहुत पीछे लगा। आखिर में दोस्तों उसने मेरे को दिया, ये समझ के दिया कि मेरी नौकरी बच गई। दोस्तों पोत लेते बोलो मैंने और उसने दोस्तों सिर्फ काले बनी की पोत पहना, उसमें सोने का एक भी बनी नहीं था। जब दोस्तों दूसरे दिन जब वो लिया तो मैंने जाके डायरेक्ट तो पहले उसको बेच दिया। बेचने में मेरे को दोस्तों 700 रुपए मिले सामान। 700 रुपए मिलने के बाद जब मैं वो वकील के यहाँ गया, उसने दोस्तों 200 रुपए वकील को एडवांस दिया। वकील बोले तुम लेबर कोर्ट में आओ। मैं दोस्तों लेबर कोर्ट में गया, 200 रुपए वकील को दिया, और वकील मेरे को फिर बोलता है तुम एक काम करो भाई, शाम को 6 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ, अपन स्टेटमेंट तैयार करेंगे। अपन बोले पहले कमिश्नर से बोले ऑर्डर। दोस्तों जब मैं वहां से निकला, मेरे को ऐसा लग रहा था 1-1:30 बजा था। तो बोला यार अभी शाम को, बोला इतने दूर घर से और वापस कौन आएगा, क्योंकि मेरे जेब में पैसे टेंशन कर रहे थे। 500 रुपए थे उस वक्त मेरे पास, 200 रुपए वकील को दिया। तो मैंने बोला चलो यार, बोला अपन संजय सिंह टाकी में पिक्चर देख लेते हैं, फिर भाई तक पिक्चर देखेंगे, वकील से बात कर लेंगे, घर को चलेंगे। ये सोच के जब आया, पंचायत की टाकी के पास 1:30 बजा था, पिक्चर चालू हो देखो 1-1.5 घंटा बाकी था। दोस्तों वहां खड़े रहते एकदम मेरा मेंटल ऑप्शन,
मेरे को ऐसा लगा कि पंचशील पैकेज के पास में मैंने सुना था कहीं नाम कि यहाँ पे कोई ऐसा बार है देसी दारू का। और देसी दारू के बार के अंदर में जाके बैठने के बाद वहाँ के वेटर सर्विस देते हैं, अच्छे से दारू पीते हैं और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग आते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। तो मैंने बोला चलो अपन भी थोड़ी सी पी लेंगे, तब तक से 3 बजे का पिक्चर देखेंगे और वकील क्या चले जाएंगे। तो ये सोच के जब मैं वहाँ गया, मालूम नहीं दोस्तों, जब बार में बैठा मैं और जैसी शराब मेरे पेट में गई, बाद में दोस्तों मैं सब भूल गया। मैं वहाँ पे दोस्तों 8 बजे तक के रात को शराब पीती रहा, 8, साढ़े 8, 9 बजे। वहीं से लेकिन दोस्तों मैं ऊपर में वो वकील क्या गया नहीं। फिर सोचा जान दे यार, अभी क्या पिक्चर देखते, डायरेक्ट वकील क्या चले जाएंगे। फिर इससे दारू हो गई, फिर ऐसा लगा ऐसे इससे दारू में वकील क्या जाते, कल जाएंगे। दोस्तों मैंने पैसे लगे तो काउंटर पर रख दिया, 50 रुपए साथ में लिया और साइकिल से अपने आया। आने के बाद फिर और शराब पिया। भाई शराब पीने के बाद दूसरे दिन दोस्तों मेरे को पैसे की बड़ी याद। मैं फिर दोस्तों वो बार के अंदर में गया, अपने पैसे लिया, शराब पिया और वो पैसे की बढ़िया दोस्तों मैं मस्त शराब पी के मजा मारा। 1 महीने का जो पीरियड था जो ऑर्डर लेने का, वो मेरा खत्म हो गया दोस्तों। उस दिन से तो आज तक के मैं फिर से टैक्स में गया। ए में आने के बाद मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहीं पे थे। मैं रिटायरमेंट होने को भी मेरे को 6 साल हो गए, लेकिन कितने साल हो गए दोस्तों, 1985 से आज तक के मैं वकील के यहाँ पे है। ये बात इसलिए बताया दोस्तों कि देखो दोस्तों, शराब की वजह से मैंने अपने पाँव पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारा। अगर वो मेरी घटना नहीं होती, वो घटना मुकर भी लेता, तो आज जो मेरा प्रमोशन था उससे भी ऊपर गया रहता। रिटायरमेंट में मेरे को उसका फायदा मिला रहता पेंशन पे। ये सारी बातें दोस्तों ए में आने पर आज मेरे को समझ में आ रही है कि मैंने अपने हाथ से अपने पाँव पे कितनी जबरदस्त कुल्हाड़ी मारा था, जिसकी वजह से मैंने अपना ही दोस्तों नुकसान कर दिया। एक और उदाहरण बताता दोस्तों, शारीरिक रोग का। मेरे घर में दोस्तों मेरे को जब डॉक्टर दौड़तारी की दवा दी और वो दवा पे मैं थोड़ी सी शराब पीने के बाद मेरे को इतनी तकलीफ होती थी कि जिसकी मेरी छाती धड़ करती थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ, क्या क्या हो रहा हूँ। मेरे को उल्टा पे उल्टिया होती थी और दोस्तों चेहरा पूरा लाल हो जाता। उस चक्कर में दोस्तों डॉक्टर ने मेरे को बताया तुमको एलर्जी होगी करके। तो दोस्तों मैं शराब नहीं किया। मेरी माँ इलेक्शन में खड़ी, मेरा दारू की पिछली आए। मैंने दोस्तों चिट्ठी देता था दारू की बाटा लोगों को, लेकिन एक तुम शराब। उसके बाद भी जैसे अभी गुरु पूर्णिमा गई, एक बार चंद्रपुर के आगे में सिरुंचा गांव है, वहां पे दोस्तों मैं शराब छोड़ने के लिए गया था। एक दिन वो चाय देता था, तो मैंने सोचा दोस्तों अभी इसके दिन हो गए अपन पिए नहीं, चलो बोला अपन यार, बोला गुरु पूर्णिमा का बहाना बनाया। मैंने बोला वो महाराज से मैं मिल के आता, उसने गुरु पूर्णिमा को मेरे को बुलाया था, बोला नहीं। अब घर के लोगों को ऐसा लगा कि इसके दिन से शराब नहीं पी रहा, जाओ बोले। और मेरे जो ग्रैंड फादर थे दोस्तों, उनकी 6 महीने से उनको रेजर लगा था, तबियत बहुत सीरियस। और मैं सबसे बड़ा नाती था, चाचा भगत में अपने ग्रैंड फादर को पूछता हूँ, तो बेड पे थे। काका बोला मैं आते तक के जिंदा रहना, मरना मत। देखो दोस्तों मैं ऐसी बात उनको बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है मेरा आजोबा यानी आज मरता है कि कल मरता है। लेकिन मैं अपने आजा को बोल रहा हूँ कि तुम मेरे आते तक के जिंदा रहना, मरना मत। और मैं दोस्तों चंद्रपुर में उतरा। चंद्रपुर में 5-6 बजे की बात थी जब उतरा मैं, तो बहुत पानी आ रहा था दोस्तों। जैसा ही पानी आ रहा था जब से, और मेरा जो ऑटो है दोस्तों, जैसा वो गेट के पास से जहाँ बाहर में मैं पहले जाके शराब पीता था आया, मेरा मेंटल हो गया। मैंने गाड़ी रोका, मैंने बोला एक काम करो। मैंने बोला यार अपन साला अभी बाहर में है, अपने को कौन देखने वाला है। चलो यार, बोला एक हाफ बियर पी लेते और नागपुर जाने के बाद छोड़ देंगे। जैसे ही दोस्तों मैं हाफ बियर पीने गया, मेरी फिजिकल एलर्जी बढ़ गई। और बैठ बैठ के दोस्तों मैंने कितनी बियर पिया मेरे को नहीं मालूम, कि पैसे तो मेरे पास नहीं थे। उससे जब समाधान नहीं हुआ तो इंग्लिश पिया। इंग्लिश पीने के बाद भी मेरा समाधान नहीं हुआ। 10:30-11 बजे वहां से निकला मैं रिक्शे से, बैग मेरे साथ में मेरे सिस्टर के यहाँ जाने के लिए। और जब वो आरटीओ के पीछे में रहती थी, वो आरटीओ के पास में दोस्तों एक देसी दारू की भट्टी, वहां जब मैं आके रुका, रिक्शे वाले को रुका, फिर मैं देसी पिया और तब और एक साथ में भी लेके दोस्तों फिर मैं अपने बहन के यहाँ। ऐसी दोस्तों ये मेरी फिजिकल एलर्जी और मेंटल। दूसरे दिन दोस्तों उठ के मैं वो महाराज से मिलने गया, वहां से भी आ गया। अब मैंने बोला चलो एक दिन और शराब पी ले, शराब पी रहा था।
बोला नागपुर जाने के बाद बंद करना है। तीसरे दिन दोस्तों सवेरे उठ के वो लड़का आया कि तुम्हारे ग्रैंडफादर गुजर गए। मैंने दोस्तों उनके साथ में मेरे बहन को और भाइयों को भेज दिया। मेरे जवाई ड्यूटी पे गए थे और मैं दोस्तों जवाई को लेने के लिए स्थित थे। वो एसटी में नौकरी करते थे। उनको लिया, उनको लेने के बाद पानी जम से गिर रहा था, तो भी दोस्तों वहां जा बैठने के पहले हमने दारू पिया। नागपुर में उतरने के बाद दोस्तों जब उतरा स्टेशन पे, तो वहां से ऑटो किया। ऑटो करने के बाद पहले दोस्तों सीधा घाट पे जाना, क्योंकि नाश वहां मैयत वहां पहुंच चुकी थी। तो पहले राणासन में गए, फिर वहां पे दारू पिए और फिर दोस्तों ढोलते डालते मैं वो करता रहा। जब वहां आया तो मेरी राह देख रहे थे, बड़ा था तो, और वो दोस्तों मेरे बाबा जी को दोस्तों उंगली से अंगूठे से वो पानी पिला रहे। अरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मेरी फिजिकल एलिमेंट शादी थोड़ा ऐसी है, मेंटल ऑब्सेशन, कि मेरे को दोस्तों क्या से क्या नहीं कर सकता। ऐसी दोस्तों ये मेरी शारीरिक पूर्ति दोस्तों। तीसरा इसका जो पार्ट बताया था दोस्तों आध्यात्मिक, क्या आध्यात्मिक कसरत पसंद दोस्तों बचपन से था मेरे अंदर में, ऐसी सारी चीज वो धीरे धीरे करते करते ऐसे कुछ कुछ से भर गए थे शराब पीते पीते कि दोस्तों वो मेरे को निकलने का नहीं। मैंने झूठ बोलने से शुरू हो गई थी दोस्तों, मैं सबके नजर में गिर गया था। मेरे को याद है दोस्तों शुरू शुरू में तो मैंने मिसेज से झूठ बोला, नहीं यार मैं पान खा के आया, फर्रा खा के आया। उसके बाद में मैंने ऐसे कई दोस्तों के नाम बताया कि मेरे दोस्त कभी शराब पीती ही नहीं। ऐसा ऐसा बता के दोस्तों मैंने अपने शराब को पता, वो शराब की वजह से मैंने सब दोस्त तोड़ दिए थे। और इसी शराब की वजह से आध्यात्मिक ये बीमारी इसलिए बताया कि मेरे अंदर में दुनिया के जितने भी दुर्गुण थे वो पूरे आगे थे दोस्तों। जैसे अहंकार मेरा काम करता था कि रस्सी जल गई लेकिन मेरा बल नहीं गया। एक बार की बात है दोस्तों, मैं जब हाँ, दारू की दुकान में खाना पीने गया था, पैसे थे ही नहीं, मालक काउंटर में बैठा था। दोस्तों जाने के बाद मैंने जब उसको 5 रुपए की दारू मांगा तो शायद उसने कम दिया नहीं दिया उसको मालूम, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे से पंची मारा। दोस्तों मैंने उसको एकदम से ऐसा बोल दिया, मेरे घर में जैसे 30 पीछे से ड्राइवर रिक्शे चलाते थे, मेरे को तो पैसा नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों मैंने उसको बोल दिया, अबे तेरे सर के 20 नौकर बोला मेरे घर के अंदर में है, तू क्या बोला काउंटर में बैठ के बोला सारा दारू कम दे रहा है नौकर रहने के बाद। तो दोस्तों वो उसके जो आदमी थे फिर भी मेरे भोताल भूल गए मेरे को मारने के लिए, लेकिन उसने इशारा किया ध्यान से बोली, तो मालूम था एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, रोज का गिराए के घर के नजदीक रहता है, जिससे दोस्तों मेरे को मारने, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा थी। मेरी कहावत ही ऐसी थी दोस्तों कि रस्सी जल गई मेरी लेकिन बल नहीं गया। मैं बातें तो ऐसी लाखों करोड़ों की सीख रहा था दोस्तों की जिसकी है, जेब में 5 पैसे रहते रहते, लेकिन बताता तो वैसा। और जिस दिन पैसे जेब में है दोस्तों उस दिन तो इतनी शराब पी के आता था और इतने लोगों को पिलाता था कि सवेरे अगर 1000 रुपए है तो रात को आते बगैर दोस्तों मेरे पास तो 5 पैसे दे गए, इतनी शराब पीलाता था। यानी मैं ऐसा, मेरे को याद है दोस्तों जब मैं था पैसे रहने के बाद मैंने एक एक मिनट दोस्तों पैसा खर्चा कर करके दोस्तों खूब भोगने की तरफ, ऐसी दोस्तों मेरी म्यूचुअल सेक्टर इतना दोस्तों मेरा अहंकार काम करता, नाक पे मेरा अहंकार रहता था, छोटे छोटे बातों पे खड़ा करना, ये करना उनसे सिखाना। लेकिन एक बात की बाद में मैंने छोड़ा कभी नहीं किया, इतना जगह बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीने के बाद कोई भी मेरी उंगली पकड़ के मेरे बाड़े तक के लाके छोड़ देता था और चुपचाप चले जाता। दोस्तों ऐसी खुन्नस तो इसकी थी दोस्तों की जबरदस्त, तो मैं खुन्नस की अगर खाता हूँ तो बहुत खुन्नस खाते, ऐसा लगता था खुन्नस के अंदर में मैं इतना गालियां बकता था कि साला मर जाना चाहिए, भगवान ने इसको रातों रात उठाना चाहिए, इसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। अरे नाना साहेब मैं खुद जाके कुछ नहीं कर सकता था, मैं अपने आप को पंगु समझता था, लेकिन उसके बारे में दोस्तों कुंती मैं तो उसके बारे में क्या नहीं सकता, इतना दोस्तों आत्म केंद्रित था, अपने बारे में सोचा करता था कि मेरे को साली लॉटरी लगना चाहिए, ये मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, शाह मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, मैंने सट्टे में जीतना चाहिए, जुए में जीतना चाहिए, लोगों ने मेरा मान सम्मान करना चाहिए, ये सारी बातें मैं सोचा करता था। स्वार्थी था दोस्त, अपने बारे में सोचता कि सबसे ज्यादा मेरे को पैसा मिले, और जवाबदारी से मुकर गया था। जो जवाबदारी है मेरी थी उसको मैं टालते जाता था और शराब के लिए उसको मैं अपनी जवाबदारी निभाता, बाकी घर की या बाहर की कोई जवाबदारी मैं निभाता नहीं था दोस्तों, आलसी हो गया था दोस्तों, ईमानदारी मेरी खत्म हो गई थी और अकेले में रहता था दोस्तों। अकेले में रह के ऐसा लगता था अब मैं लोगों को क्या, अकेले में रह के मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने पैसे में ज्यादा शौक मैं कर सकता हूँ,
ऐसी मेरी सोच बन गई थी दोस्तों, चाल ढकलपना करता था। ये सारी बातें दोस्तों इस बीमारी के अंतर्गत मेरे आ, और उसी के वजह से दोस्तों वापस बार बार मैं शराब की तरफ जा रहा था। ऐसा नहीं, मेरे को दोस्तों यहाँ आने के बाद सब पता लग, ये जो मेरे आध्यात्मिक बीमारी थी, मेरे अंदर में जो चारित्रिक दोष निर्माण हो गए थे, मेरे अंदर में जो चारित्रिक दुर्गुण भर गए थे, कुछ भूखे बेबूती शराब की तरफ लेके जा रहे थे। मैंने शराब से दूर रहने के प्रयत्न नहीं किए, लेकिन मैंने इसमें मेरी ईमानदारी नहीं, ये सारे दोष दुर्गुण मेरे अंदर में थे, मेरे को मार्ग नहीं मिल रहा था। और दोस्तों से ये सारी बातें दोस्तों काम वासना वगैरह दोस्तों मेरे को शराब की तरफ लेके जाए दोस्तों। इसको धीरे धीरे करते करते जब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने दोस्तों इस आध्यात्मिक बीमारी के अंतर्गत मेरे को मालूम, मैं अंदर से डरपोक किस्म का आदमी बन गया था, कमजोर किस्म का आदमी बन गया था। बगैर शराब पिए घर के बाहर निकल ही नहीं सकता। फिर शराब अगर पी के निकलता हो और कोई साहूकार भी है, उसी को चुतिया बनाता था, उसी को टोपी देता था, उससे पैसे भी लेके आता था दोस्तों बैठ के, उसको शराब भी पिलाता था बैठ की, और पैसे छपा के खिलवाता। कोई भी दोस्तों मेरे को पैसे इससे दे देने दे, गवर्नमेंट नौकरी है, नहीं मिलेंगे तो सारा लोन मिलेगा तो पैसे काट लेंगे, एंड पैसे डूबने का उनका नाम नहीं था। इससे कोई भी दोस्तों पैसे दे, और आज भी देखा दोस्तों, अच्छे आदमी को पैसा कोई नहीं देता। जिसको बुरे आदमी है, जिसको फालतू की लत है दारू पीने की, उसको बरोबर देते, क्योंकि उनको मालूम है इसको जरूरत गिरेंगी, ये पैसे देगा लाके, और फिर तेरे पास पैसे मांगने आएंगे। दोस्तों ऐसी मेरी बात बनी। मेरे को याद है दोस्तों, मैंने इस दारू की वजह से मेरे घर में सोना नाना था, तब दोस्तों मैंने साहूकारों के, एक बार की बात बताता दोस्तों, जब वो डॉक्टर देवदारी की दवा दी थी, दिवाली के टाइम में मैं मिसेज के साथ में, मुझे मिसेज टीका लगाना चाहिए भाइयों को, गाँव गया। गाँव जाने के बाद दोस्तों बड़ा अच्छा था, हाथ में अंगूठी वगैरह थी, मेरे पास आ गई थी। तो मेरा साला दोस्तों जो इसके साथ में मैं पहले शराब पीता था, मुझसे दारू मंगाया, और मैं बैठा था उसके साथ में ही रहता था, जो भाई पियो बोले, तो उसके मुंह से एक बात निकल गई दोस्तों, अरे बोले हमारे भाई ने बोले जवाई को दवा दे दिया ना, बोले इससे जवाई दारू नहीं पी रहे। पर दोस्तों वो बात मेरे को लग गई, और क्या लगी कि फिर आके दोस्तों मैंने मिसेज से झगड़ा किया कि तूने मेरे को दवा दिया, ये किया वो किया। और दोस्तों फिर उसने ऐसा बताने से उसके साथ में गया गांव में, फिर दारू पिया, ये किया, मेरा चालू हो गया। और दारू पिया तो मेरे जेब के पूरे पैसे खत्म हो गया। मैं लगा यार एंजॉय तो करना है दोस्तों। वहां से मैं नागपुर आया था, मेरे को पैसे नहीं मिले, तो मैंने क्या किया दोस्तों, वो अंगूठी वहां पे दोस्तों बेच पहले गिरवी रखा दोस्तों। गिरवी रखने के बाद मैंने जो पैसे आए, मैंने बोला चलो यार चनी चक्का था, सारा सट्टा लगाएंगे, आ जाएंगे पैसे, बोला अंगूठी चुरा लेंगे। पहले गया दोस्तों, वैसी उसी टाइप की मैंने एक चांदी की अंगूठी लिया, उसको दोस्तों बोला देख इसको ढीला पॉलिश मारना, मेरे को सोने की दिखना चाहिए, वैसा उसको सोने का पॉलिश मारा, और वो मार के हाथ में पहना, और बाजू में दोस्तों लौटने की दुकान, वहां जाके बैठ गया दोस्तों। धीरे धीरे छुड़ते गया, मेरे पूरे पैसे चले गए, लेकिन मेरे को एक नंबर आखिर में उससे 50 रुपया हरी लिया। अब क्या करना बोला, फिर आया वो दुकान में, वो निकली क्या, और वो अंगूठी दोस्तों मैंने दी। फिर गया दोस्तों, फिर पूरे पैसे, और फिर छोटा मुंह करके देखा। तो दोस्तों ये ऐसी मेरी बीमारी थी कि शराब की वजह से मैं आध्यात्मिकता के अंदर इतना गिर गया था कि मेरे अंदर घर के सारे जेवरात से लेके एक मेरे को बेचना पड़ा, या दारू के लिए दोस्तों साहूकार के, मेरे बच्चे को जो वो था ये वो सब दोस्तों, सब साहूकारों के दोस्तों। ये फैमिली लोग बताया, शराब तो मैं अपने मजे के खातिर पी रहा था, लेकिन मेरी मिसेज दोस्तों हमेशा चिंता रहती है। उसको ऐसा लगता था पगार के भी भाई कहीं गिरे तो नहीं होंगे, कहीं कुछ हुआ तो नहीं हुआ होगा, पैसे का घर में काम है, अनाज लाना है, ये लाना है, दोस्तों बेचारी वो राह दिखा। हमेशा उसकी मानसिकता खराब हो जाती थी, हमेशा बीमार करके रहती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी दोस्तों सही सलामत दोस्तों, मेरी मिसेज तो कार्यक्रम में जा भी नहीं सकती, एक तो पैसे रहते नहीं दहेज वहेज लेने की, और एक खाने बहुत नजीक का काम है, अगर वहां पे गई भी तो फिर दोस्तों उसको खाने खाना पड़ता। एक आदमी शायरी बूढ़ी भाई आती थी, उसको बोलती थी अरे अभी बापू का कैसा है, मेरी मिसेज छोटा मुंह करके बोलती थी नहीं जी अभी वैसा ही चालू है। तो दोस्तों वो मेरे मिसेज को ज्ञान खिलाती, अरे एक काम पर वो गाँव ले जाने से ना उसकी दारू पी के वहाँ मुझे दोस्तों, मेरे को याद है मेरे मिसेज से दारू छोड़ने के लिए कहाँ से मेरे को पैसे ला के दिए, और मेरे को लेकिन दोस्तों मैं शराब, सामाजिक रोग ऐसा था दोस्तों, मैं घर में सबसे बड़ा, लेकिन आपके आके में दोस्तों मेरे को कोई पूछता नहीं।
कोई भी कार्यक्रम में मेरे पूछते नहीं थे दोस्तों। मेरे साले ने तक के दोस्तों मेरे मिसेज को एक बार कह दिया था, भाई बोला शादी के अंदर में तू आ जाना, बच्चों को लेके, जवाई नहीं आए तो चलेगा। क्योंकि उनको ये डर था कि मैं शराब पिला देंगे जवाई को और शराब मेरा कार्यक्रम। क्यों? कि जवाई को सबसे सस्ता घर ससुरे का और साले का, क्योंकि वो एक घर मिलता था पूरी अपनी भड़ास निकालने की। तो दोस्तों ऐसी मेरी कहावत थी कि समाज से भी जीता। आर्थिक रोग इतना था दोस्तों, जितना मैंने गवर्नमेंट के अंदर में कमाया और आज तक के जितना लोन लिया होगा, ये में आने के पहले का, ये में आने के बाद जिन कुछ रहा, ये सारा दोस्तों इस शराब की वजह से साहूकारों के घर में। एक चौक पे अगर 8 रस्ते तो 8 रस्ते पे मेरे साहूकार खड़े रहते थे, मेरी हालत इतना मैं ये हो गया था। जहाँ तक तो बताया, एक बार का शराबी हमेशा का शराब, ये सही बात है। मैं कल भी शराबी था, आज भी शराबी हूं और कल भी रहने वाला। क्यों बोलता हूँ? ये बीमारी मेरी, ये मैं लोगों के अनुभव से मानता हूँ, तब मैं बोलता हूँ कि ये बीमारी मेरे को हुई है। ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है। याद है दोस्तों कि मैं छोटे से बियर से शुरू की, छोटो से एक चम्मच ढक्कन से शुरू की हुई बीमारी, मैं आखिर में इतना एक अट्टा बेवड़ा बन गया कि मेरे को पता नहीं लगा। जैसा नदी को पूर आता है दोस्तों, इससे मैं शराब के पूर में दल दल में बहते चले गया और एक अट्टल बेवड़ा बन गया। क्या कहा है कि बढ़ते जाने वाली, क्या बताया कि कभी भी न दुरुस्त होने वाली बीमारी को। ये बीमारी मेरे साथ में दोस्तों मरते दम तक के रहने वाली है। दोस्तों इस बीमारी के मरते दम तक के रहने में एक बात बताता हूँ, आजकल दोस्तों ये बीमारी घाट के ऊपर में गया है। मैं दोस्तों एक बार एक मैयत के अंदर में गया था। मैयत के अंदर में जाने के बाद दोस्तों मैंने देखा, वो जो मरा था वो थोड़ा क्रिमिनल था। मैयत पे जाने के बाद दोस्तों उसके बाप को मेरे को दोस्तों, हम पहले दिन बहुत किए थे, तो दूसरे दिन दोस्तों मेरे को पीने की बहुत याद आ रही, तो मैं तड़प रहा था उसके जितने भी थे। तो उसके साथ का एक दोस्त था, मैंने बोला क्या रे प्रहलाद कैसा? तो मेरे को वो बोलता मामा जी रुको, बोलते मैं जमाता हूँ। तो वो गया उसके बाप के पास और बोलता है, काका जी बोले ये जो मर गया ना, बोले इसकी आखिरी इच्छा पूरी करना पड़ेगा। क्या रे? बोले इसको दारू पिलाना पड़ेगा, दारू पीता था। तो उसके दोस्तों उसके बाप ने एक पौवा लाने के लिए दिया, क्या बोले एक पौवा लेके आ इसके लिए, और ये एक पौवा ले, बोले तुम दोनों पी लेना। दोस्तों उसके बाप ने 2 पौवे के पैसे दिया, और जैसे पैसे मिले इसने मेरे को इशारा किया, चल बोले चलो बोले मामा जी। मैं दोस्तों धीरे से गए, हम दोनों गए। हमने दोनों ने दोस्तों एक पौवा दोनों ने आधा आधा तो पी गए, और जैसी पेट में दारू गई थोड़े से दूर आया जब तक कुछ, तो दोस्तों पी के एलर्जी जाके तो गई। यार प्रहलाद बोला जमा नहीं ना, बोला था। तब प्रहलाद मेरे को बोलता है मामा जी रुको, बोलते मैं जमाता हूँ। दोस्तों वापस वो दारू के बार के अंदर में आया, दुकान में देसी बस्ती, और उसने जो पौवा एक लिया था उसके लिए, उसके भी 2 पैक बता दिए। मैं कैसा बे, तुम रुको बोले। तो वो पौवे की भी हमने दोनों ने पी गए, और वो बॉटल के अंदर में उससे ढक्कन भर लिया, पानी पानी भर लिया और ढक्कन लगा लिया। फिर वो कैसा चुप रहा, बोले कुछ तो मालूम, बोले दारू है क्या पानी है बोले। दोस्तों जब हम घाट के ऊपर आए, उसको पानी पिलाने का काम चल रहा था, पकड़े रखने का, तो इससे क्या किया कि वो जो ढक्कन था उसको इतने जम से दबाया कि जैसे सीलबंद बोतल का ढक्कन खोल रहा दबा के, और ऐसा कस के दबा के खोला और गड़गड़ गड़गड़ वो पानी दोस्तों वहां डाला। अरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बीमारी मेरे साथ में मरते दम तक के रहने वाली है, कभी भी न दुरुस्त होगी। इसीलिए यहाँ कहा ये बीमारी इससे ही नहीं दोस्तों। अभी अभी की एक बात है, लड़के के दोस्तों पत्र गुजर, अभी उनका अख्तर मासा हुआ दोस्तों, मैंने देखा अख्तर मासे के दिन जब दोस्तों मेरे वो लड़का वर्क करके बैठा है, पूजा पाठ किया, कपड़े लत्ते लिया, छतरी लिया, सब कुछ लिया, चप्पल लिया, और साथ में दोस्तों क्योंकि वो उसका सत्रह दोस्तों दारू, तो उन्होंने एक बॉटल पवी की रखा हुआ और वो बॉटल भी दिया। मेरा लड़का बोला काय को? नहीं बोले वो देना ही पड़ता। मेरे लड़के ने वो जो दूसरा पीने वाला था उसको दे दिया, वो पीना लड़का पीता नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मरने के समाज में भी दोस्तों ये बीमारी मेरे साथ में रहने वाली है। मेरे नाम से वही गोटा पूछने वाला है, इसकी काला बेवड़ा था, इसकी इच्छा ये दारू को पी कर। ऐसी दोस्तों ये बीमारी है, यानी कभी भी ना दुरुस्त होने वाली बीमारी दोस्तों, इसको चतुर और घातक बीमारी आ गया। सही बात है दोस्तों। मैंने इस बीमारी के अंतर्गत अपनी मौत अपने आंखों से कई बार देख चुका हूँ, लेकिन ईश्वर की वो कृपा थी कि उसने दोस्तों कई बार इस बीमारी को मेरे को बचाया और जिंदा रखा दोस्तों।
अल्कोहलिक में आने के बाद जब मैं यहाँ बताया मेरे को आज अगर उठना है तो मेरे को शराब का पहले घुट से बचना है। मैं अगर शराब के पहले घुट से आज बचता हूँ इस बीमारी से, दोस्तों जैसा जैसा मैं यहाँ आता हूँ इस बीमारी के अंतर्गत एक बात बताई थी दोस्तों, एक साधु का उदाहरण बताया था, बड़ा खास उदाहरण दिया था। इस उदाहरण में दोस्तों पूरी ये बीमारी मेरी आध्यात्मिक का क्या है आगे। एक साधु महाराज था दोस्तों, धूप का समय था, जंगल से जा रहा था और दोपहर का टाइम था, उसको बहुत जम से प्यास लगती। प्यास लगने के बाद दोस्तों उसको कहीं पानी नहीं मिलता, लेकिन रास्ते में दोस्तों उसको टेकड़े के ऊपर में एक धोखा दिखता है। तो साधु महाराज को लगता है यार धोखा दिख रहा है, चलो यार अपन वहां जाएंगे, पानी पी लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, दोपहर का समय है। वो साधु महाराज दोस्तों जब वो झोपड़े के अंदर में जाता है, तो झोपड़े के अंदर पहले ही दोस्तों कुछ डाकू लोग दो मियाँ बीवी को पकड़ के लाए रहते, नए जोड़ते रहते, अभी अभी शादी, उनके ऊपर दहने वहने पहने रहती है। जैसे ये दिखते दोस्तों वो हाथ देखते अपना दारू पी के बैठे रहते थे डाकू। साधु महाराज को देखते हुए अरे साधु आ गया, बोलते अब इसके अपन मजा लेंगे। दोस्तों वो जब साधु आता, आओ आओ साधु महाराज बोलते, उसको पहचानते, बोलते लो, बोलते साधु महाराज दारू पियो। साधु महाराज बोलते मैं दारू नहीं खा, मेरे को बहुत जमते प्यास लगे, बोलते मेरी जान जाने में तो दारू पानी पिला दो, बोलते। ये डाकू बोलते अरे इसके अपन मजा लेंगे। साधु महाराज बोले तुम दारू पियो तो हम तुमको बोलते पानी पियो। साधु महाराज बोलता यार दारू पिया तो पाप है, बोले पर दारू नहीं पीता, बोले एक काम करो, बोलते ये जो औरत है बोलते इसके बोलते जेवर चोरी करो, चुरा के लाओ। तो बोलते साला चोरी करना ही पाप है। अरे फिर बोलते एक काम कर, बोलते ये जो औरत है इसका रेप कर दो, साला रेप करना तो उससे भी बड़ा पाप है। फिर एक काम करो, बोलते ये आदमी है बोलते उसका इसका मर्डर कर डाल, बोलते तो हम तेरे को पानी, मर्डर करना भी बहुत पाप है। तो बोलते भाई चारों काम नहीं कर सकता, बोलते फिर मेरे को पानी पिलाओ। तो साले साधु वो डाकू लोग सरक जाते, अपना बल्लम निकालते, बोलते सारे बोलते चार में से एक कोई तो भी काम कर, नहीं तो तेरे को हम काट डालेंगे, बोलते। ये दोस्तों वो देखता चाह, उसको लगता मेरी जान पे आ गई। वो बोलते यार चोरी करना पाप है, रेप करना पाप है, हाँ मर्डर करना पाप है, साला दारू पीना पाप के। तो ठीक है बोले मैं दारू पी लेता हूँ। दोस्तों वो साधु को वो इतनी दारू पिला देते कि जिसकी है। दारू पीने के बाद दोस्तों वो साधु वो आदमी का मर्डर कर डालता, वो आज औरत का रेप भी कर डालता और उसके जेवर भी चोरी करता। ऐसी ये आध्यात्मिक मेरी बीमारी है दोस्तों, तो दुनिया का हर काम मेरे को ये बीमारी करने को लगाती है इस काम के अंदर में। दोस्तों अल्कोहलिक ने आपके में एक ही बात बताया मेरे को, जेठ अभी तक तेरे रुकाऊंगा, अभी नहीं। तू जहाँ अगर समझता है कि तेरे को ये बीमारी हुई है तो तू यहीं पे डूब जा। आज तू अल्कोहलिक पे अपने दो पाँव से सही सलामत आया है, कल अगर तू इसी तरह से शराब पीते हुए रहेगा तो शायद इस दो पाँव से भी तू अल्कोहलिक आएगा या नहीं आएगा, इसकी गारंटी अल्कोहलिक से दे नहीं सकता। इसलिए बताया कि तू जहाँ है वहाँ रुक जा। अगर तू आज जहाँ है वहाँ रुकता है तो कल तेरी जो बर्बादी होने वाली है उसको तू आज रोक सकता है। दोस्तों यही काम मैं भी कर रहा हूँ। अल्कोहलिक में आने के बाद एक एक दिन के आधार पर जो मेरे को बताया था कि मेरे को सिर्फ शराब के पहले घुटते बचना है, मैं दोस्तों आज शराब के एक एक दिन के आधार पर अपने पहले घुटते बचता हूँ, तब जाकर दोस्तों मैं इस बीमारी को रोक सकता। आज जो भी नए भाई यहाँ आए होंगे मैं उनको एक ही बात कहूंगा, अगर वो सोचता है कि मेरी बर्बादी हुई है, मेरी नहीं हुई है, इसकी बर्बादी, तो अल्कोहलिक बताती है। कल दोस्तों मैंने जब लोगों के अनुभव सुनता हूँ, शायद मेरी औरत छोड़ के नहीं गई थी, क्योंकि मैं अगर शराब पीते रहता तो मेरी औरत भी छोड़ के जाती। यहाँ आने के बाद जब मैंने सुना लोगों के कि मेरी औरत जल मिट्टी के तेल डाल के जलने के लिए आ गई, एक दिन मेरे को भी याद आया तो लोगों के अनुभव कि मेरे भी मिसेज ने एक बार मिट्टी का तेल हाथ में पकड़ लिया। ये सारी बातें दोस्तों यहाँ आने के बाद बताती है, और ये बताती कि तेरे जीवन में आज नहीं हुआ, अगर तू शराब पीते रहेगा तो इससे भी बड़ा हादसा तेरे जीवन में। बशर्ते अगर कल तेरी बर्बादी को तेरे को रोकना है तो आज एक दिन के साथ तेरे को उस बीमारी को रोक के रख सकता है तू, वो सिर्फ तेरे हाथ में। क्यों? ये बीमारी तेरे को हुई है और इसका डॉक्टर भी तू है और इसका रोगी भी। तो डॉक्टर समझ के तू इसका इलाज कर, जो अल्कोहलिक का आगे में बताती आज के एक दिन के साथ। दोस्तों आज दोस्तों मेरे को पनवेल समूह ने जो बोलने का मौका दिया, मैंने अपने अनुभव आपके सामने में रखा दोस्तों, आप शांतिपूर्वक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे जो भी अनुभव थे दोस्तों इस बीमारी के ऊपर में और जिस तरह से मैंने अपने जीवन में इसको लिया, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया। धन्यवाद दोस्तों।